word I I'm listen. really happy, बहुत बहुत खुश। Very और nice. आज शायद वर्ड्स नहीं है आपको डिस्क्राइब करने के लिए कि But I'm I can really, smell all those words. really thankful to you. Thanks a lot from the bottom of my heart. चाहे आपकी वो एक्सरसाइज थी माइकल जैक्सन का गाना देखना, या लुइस हे की मूवी देखना, या जो भी आपने एक्टिविटीज बोली, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मतलब मैंने कभी एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ भी नहीं करने का सोचा था, बट मेरे को उससे 10,000 टाइम्स वापस, मतलब जो मुझे मजा मिला है, जो मुझे एक फीलिंग आई है ना हैप्पीनेस की, उसको देखने के बाद एक वाओ फीलिंग जो आई है, ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस। ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये तब निकल कर आते हैं जब हम जो भी प्रैक्टिस है अपनी, या जो भी, क्योंकि सी जैसे सपोज मैं यहाँ पर बैठ के, हम लोग कुछ भी रीडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि भाई मैंने सिर्फ बुक पढ़ ली और मैंने यहाँ पर बैठ के कि चलो हम एक कंबाइंड ग्रुप में पढ़ते हैं। तो इसमें तो रीडिंग का इफेक्ट भी आ रहा है, फिर प्लस जो हमने अपनी लाइफ में इतने टाइम से एक्सपीरियंस किए हैं सब चीजें, और फिर डेली डेली कि भाई अगर आपको कुछ और इसमें बेहतर करना है तो उसके लिए डेली डेली कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनके लिए क्या हमें सपोर्ट सिस्टम और अपनी चाहिए। तो हर चीज के लिए प्रॉपर होता है ना कि हमने जो रास्ता है वो चुना हुआ है। राइट। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर जैसे बैठ के अगर कुछ भी सजेस्ट करती हूँ, तो ऐसा ही नहीं है कि भाई रेफरेंस के लिए बोल दिया, कुछ ना कुछ उसमें मीनिंग एक निकल कर आता है कि हाँ आज हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आज इसके लिए यही वाली चीजें आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, तो यू विल फील मोर इफेक्टिव योर रीडिंग्स। तो इट्स ऑलवेज गुड कि भाई हम जितना भी सब चीजें यहाँ पर कर रहे हैं और उनके लिए जो भी रेफरेंसेस आते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कब एक कौन सा छोटा सा वो पैम्पलेट्स वगैरह आजकल जैसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेजेस इतने आते हैं, कौन सी एक ऐसी लाइन है जो कि हमें एकदम से मतलब क्लिक कर जाती है अंदर और पूरी लाइफ हमारे साथ वो रहती है। और ये एक्सपीरियंस तभी इतने अच्छे होते हैं क्योंकि यू आर डूइंग 100% ऑल द प्रैक्टिस, तो इसलिए आपको हर चीज में इतने जैसे होते हैं ना कि भाई मिरेकल्स कॉज हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कि भाई हर समय हमारे आंख नाक कान के भी कहीं से कुछ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो वी कैन स्मेल इट, कुछ अच्छा दिख रहा है तो हमारी आंखें खुली हुई हैं उसे देखने के लिए। तो यही लाइफ है, क्योंकि सुंदर तो पहले भी थी लाइफ, बट हमारी जो सेंसेस थी वो हम पूरा यूज नहीं कर रहे थे उनको। एग्जैक्टली। 90% बंद थी और 10% खुली थी, उनसे जो जो ऊपर की लेयर्स थी वो दिखती थी। बट अभी हमारे समुद्र में कितने सारी सुंदर सुंदर सीपी मोती, जेली फिशेस, इतने कलरफुल स्टोन, सुंदर नेचर। अब सुंदरता हमें समुद्र के अंदर की जो गहराई की है वो बेसिकली अब नजर आने लगी है। एग्जैक्टली। तो मेरे बहुत मैजिक अच्छा चेक है। के भी सारे पैसे इकट्ठे हो गए मेरे पास, 30-40% तो हो ही गए मैजिक चेक के मेरे पास, जो वाह, मनी। और ग्रेट। और रिलेशंस भी इट्स लाइक पहले भी अच्छे थे, अब तो ऐसे हो गया है कि बस हर तरफ से वाओ ही निकलता है मेरे मुंह से, कि मेरे को याद भी नहीं है कि कौन कौन से मुझे किन किन के कॉल्स आने लग गए हैं, जो शायद मुझे याद भी नहीं था। वो सब मेरे रिलेटिव्स हैं, आई मीन लव विद एवरीवन, ऐसा नहीं है, बट यार वो कहाँ से देव लाइक अगेन पॉप्ड अप, और मतलब इतना प्यार सब तरफ से हर चीज में, it's undescribable and it's really being a part of you. Thank you so much कि मेरे को इस बुक रीडिंग के लिए आपने चूज किया, मेरे को मतलब नॉमिनेट किया, जो भी आपने मेरे को मैसेज किया, इट वाज लाइक आई ओपनर फॉर मी। मैंने आपको बताया था आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी पहले से भी, जॉइंड मेनी वर्कशॉप्स। समझ में वो अहोभाव मैंने सुना हुआ था, मैं आपको अपनी अगर सही बात बोलूं, बट वो अहोभाव कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, मुझे तो नहीं आता था। मैं सही बोलूं, बस नमस्ते कर लिया, धन्यवाद कर लिया, बोल दिया। हाँ, दिल से कैसे फील किया जाए कि मुझे क्या नहीं। हमें वर्ड्स चूज करने हैं, कैसे हाँ हमें ग्रेटिट्यूड में हाँ रहना है, वो हमें, क्योंकि ये जो बुक है ना ये हमें प्रैक्टिकल वर्ड, कि भाई अगर आपको संत बनना है, धर्मात्मा बनना है, या फिर किसी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, देन दैट्स राइट। द अदर थिंग। बट हाँ इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी विद योर फैमिली एंड डेली नीड टू प्रैक्टिकल, तो या भाई डेली एडजस्टमेंट का नाम जैसे हमारा लाइफ है, तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसा मिले कि जो मेरी हर रोज की रोजमर्रा की जो मेरी लाइफ है ना उसको सुंदर मैं कैसे बनाऊं। हम्म
तो वो सब हमें इन रीडिंग्स के, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ना कि भाई हम लोग कितना मेडिटेशन कैंप वगैरह में 9 9 दिन 18 18 दिन लगाकर आए हुए हैं, कैसे पूरा राइट। छोड़कर गए हुए हैं। तो नो डाउट कि वहां से लाइफ की बहुत अच्छी, मतलब कि अब जो मतलब मुझे फील होता है कि मेरे हाँ। अंदर जितनी गहराई आई है वो सब मेरी मेडिटेशन के थ्रू ही मुझे मिली है। बट अब क्या है, हर चीज में बैलेंस बनाना, लाइफ को कैसे अच्छे से और सुंदर बनाना है कि भाई मैं अपना स्पिरिचुअलिज्म भी अपने साथ रखूं, प्लस बिल्कुल। अपनी जो डेली रूटीन की भी लाइफ है मेरी फैमिली के साथ है, कि मैं कैसे अपने सपने भी पूरे कर सकती हूँ, मैं अबंडेंस में भी जी सकती हूँ। तो ये सब चीजें अब मिल रही हैं। तो अब लगता है कि लाइफ में हर तरफ से भंडार खुल गए हैं। अब तो बस आपने अपना एक वो मेन्यू कार्ड की तरह ना अपने सपनों की लिस्ट बनानी है और यूनिवर्स को बता देना है कि मेरा मेन्यू ये है और इसको पेश करो। तो वो, हाँ जी हजूर मैं लेकर आता हूँ, आप बस बैठो खुश हो, मैं लेकर आता हूँ आपके सामने, जब तक आप स्माइल करो खुश रहो, बस आपने स्माइल कर ली 2 घंटे और मैं तब तक आपके सामने आपकी चीज ले आऊंगा। इट्स लाइक दैट। यूनिवर्स की वन एंड ओनली कंडीशन है कि आपके अंदर डेडिकेशन है अपने ड्रीम्स के लिए, और आप उनको सोच के उनको विजुअलाइज करके खुश हो रहे हो। बस आपने इतना ही करना है, तब तक वो अपना प्रिपेयर करेगा और आपके सामने पेश कर देगा वही चीजें। और ये मैजिक चेक वाला जो एक्सपीरियंस है ये तो मेरा भी बहुत अच्छा है कि भाई लॉकडाउन के दौरान पूरी पेमेंट्स ऐसे रुकी हुई थी, एक जगह से कहीं था कि भाई हाँ ये 70 80 थाउजेंड जो है ये हमारा आ जाए तो हमारा काम पूरा हो जाए। वेरी नेक्स्ट डे आज मैंने जैसे लिखा है चेक के ऊपर 70 थाउजेंड की पेमेंट, और कल वो मेरे सामने है। तो ये सब चीजें बहुत मिरेकुलसली काम करती हैं, सिर्फ हम उनको सोचकर कितना खुश हैं और कितना डेडिकेशन से उनको मांग रहे हैं। ऐसे नहीं है कि बस हवा में वर्ड्स फेंक दिए कि हाँ देना हो तो दे देना तेरी मर्जी है, फिर नहीं मिलेगा। बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं ना मम्मी पापा के कि नहीं ये तो आपको ला कर देना ही पड़ेगा, तब वो चीज फिर हमें मिलती है। क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं ना कि हाँ इसकी तो आदत है हर रोज कुछ ना कुछ कहने की, कोई बात नहीं इग्नोर मार दिया सुन लिया ठीक है। बट जब वो लगता है कि हाँ यार ये तो लेकर ही मानेगा बच्चा, मानेगा नहीं बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल वैसे बच्चे बनना है कि अगर कुछ लिखा है, सपने बनाए हैं, विश लिस्ट लिखी है, तो बस मांग लेना है उसको, संकोच नहीं करना है उसमें। और जो भी हमारी विश लिस्ट होती है, या हमने सपोज कोई बहुत अच्छा अपना ड्रीम लिखा है, तो उसका विजुअलाइजेशन भी बहुत जरूरी है एक्चुअली। कि और विजुअलाइजेशन ऐसा है कि भाई आपने उसको सोच लिखा, उसको विजुअलाइज किया इस तरीके से कि वो चीज मेरे सामने मेरी आंखों के सामने पूरी हो रही है। तो जब हम इस तरह की फीलिंग्स में जाते हैं, धीरे धीरे बैठे रहते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में कि भाई हाँ जब मुझे ये मेरी मनपसंद चीज मिल जाएगी तो मुझे फीलिंग्स कैसी आएंगी, फिर मुझे और इसके साथ जो रिलेटेड खुशियां हैं वो कैसे आएंगी, मेरे घर में और सब चीजें और बेहतर तरीके से काम करेंगी। तो मैंने क्या किया, उसकी इतनी डीप डाउन चली गई विजुअलाइजेशन में कि वो चीजें मेरी तरफ आना ही शुरू हो गई। कि भाई कुछ भी हवा में फेंकना नहीं है, आपने ड्रीम लिखा और उसको विजुअलाइज किया जैसे कि वो मेरे सामने पूरा हो रहा है। उसके बारे में कि भाई वो कैसे आएगा, कोई भी इफ एंड बट्स हैं वो सोचना मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें वैसे मैं बहुत डिटेल में पहले जा चुकी हूँ उनके लिए। बट हाँ अगर कुछ भी हमारे ड्रीम्स हैं, हमने कुछ भी लिखा है सोचा है अपनी जिंदगी के लिए, तो उसके ऊपर 100% मेरी श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये चीजें मेरी पूरी हो ही गई हैं, तब जाकर सपने देखने का मजा है। तो बहुत अच्छा है बिल्कुल कि भाई अब हमारा वैसे आज का ये लास्ट चैप्टर है, अब देखते हैं आज कितना बड़ा रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और बताती हूँ, आज रात को हम कितना टाइम सबको सूट करेगा, आज रात को 9:30 हम लोग द सीक्रेट मूवी का देखने का प्रोग्राम रखेंगे, जूम पर ही आएंगे हम लोग, जैसे अभी मॉर्निंग में क्लास में आते हैं ऐसे ही। तो शाम को क्योंकि सब लोग जब एक साथ बैठकर देखेंगे तो चीजें और थोड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से हम उनको पकड़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सीन इंपॉर्टेंट था वो हमने मिस कर दिया। हम लोग सब रात को बैठ के और एक साथ यहीं पर ही जूम पर आएंगे और फिर मूवी को इसका टेलीकास्ट यहाँ पर करेंगे। तो ट्राई टू बी ऑन 9:30 और थोड़ा 5 मिनट पहले, ताकि भी बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल मूवी हम लोग देख पाए। तो जैसे पहले एक बार हमने किया था, टाइम आई थिंक सबके लिए सूटेबल है, 9:30 तक सब लोग डिनर वगैरह करके फ्री हो जाएंगे।
और नहीं भी हो तो भाई लाइफ सुंदर बनाने निकले हैं, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। तो 9:30 पर हम लोग आज मूवी देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये सब रीडिंग आप सब लोगों के साथ करने में। भाई नो डाउट कि भाई जैसे करने वाले को एक्सपीरियंस होता है, फीलिंग्स आती हैं, वैसे मुझे भी बहुत मजा आया कि हाँ कुछ मैंने थोड़ा सा ठीक सीखा था जो मैं सबको सिखा पाई हूँ। गुड मॉर्निंग दीप्ति। गुड मॉर्निंग दी, कैसे हैं आप? आई एम ऑलवेज गुड, इन हाई स्पिरिट एक्चुअली। Actually, Yes. no doubt. One more add. Actually, this book has made us more stronger, happier, more livelier, Yes. energy, anything. Anything you want in your life, it's in front of you actually. Yes. तो बहुत अच्छा, यही सब चीजें हैं कि भाई पहले जो हमें खुशियां मिल रही थी डेली अपनी लाइफ में, हम लोग है ना कभी जैसे उनको होता है ना कि भाई मेहमान तो घर में आ रहा है, बट हमने ही कभी उसको हाथ जोड़ के वेलकम नहीं किया, उसको ढंग से उसका आतिथ्य नहीं किया, उसको घर में हमने बिठाया नहीं, उसकी इज्जत नहीं की। बट अब हर चीज आती हुई है, कितना अच्छा मेहमान है ना जिसको मिल के कि भाई हाँ हमें बहुत मजा आ रहा है, उसका स्वागत भी हम कर रहे हैं, उसको देख के खुश भी हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ने देखो हमें जमीन इस यहाँ पर ऐसे जमीन पर भेजा है, तो हमारे लिए हर चीज उसने बहुत अच्छे से प्लान की हुई है। बस ये मेरी एक चॉइस थी कि भाई मैंने आज तक कौन सी चीजें देखी हैं, कौन सी मैंने नहीं देखी हैं। जितना ज्यादा मैं अवेयर होकर रह पाती हूँ, जितना ज्यादा आंख खोलकर मैं इस दुनिया को देखती हूँ, चीजें उतनी ही सुंदर हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि भाई उनका बच्चा कुछ लाइफ में उसको जो चाहिए वो ना मिले, या फिर वो इतना पैम्पर करके रखते हैं अपने बच्चे को। तो यही चीज हमारी यूनिवर्स के साथ भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और हम ही सारा दिन बोल के कि ये अच्छा नहीं है, जो जीवन साथी मिला है उसमें ये कमी है, उसको अकल नहीं है, सारा दिन पड़ा रहता है, ऑफिस नहीं जाता है, काम नहीं करता है। ऐसे ही बच्चों के लिए ये बिल्कुल निकम्मा है, पढ़ता ही नहीं है। दूसरे बच्चों को देखो, उसके तो 90% आ रहे हैं, ये 70% पर अटका हुआ है। तो यही सारा दिन चलते रहते हैं, घर में है, हाउसमेट्स वगैरह हैं, अपने डोमेस्टिक हेल्पर इतने सब होते हैं, मतलब कम से कम 20 लोग ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 20 काम उसने सब सही से कर दिए, एक काम कहीं पर अगर बेकार कर दिया तो सारा दिन उसको लेकर और गीत गाते रहते हैं। तो हमने क्या किया, 20 दिन जो उसने हमारा काम किया उसको हमने 1 मिनट में बराबर कर दिया, 0। और जबकि उनको भी, क्योंकि हर इंसान मतलब चाहता है कि भाई हम जो भी काम उनके लिए कर रहे हैं, तो सब लोग उनको अगर थैंक्स गिविंग करते चले तो उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो और इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि तारीफ का मोहताज हर इंसान होता है, हर इंसान। तो जैसे ही हम किसी की तारीफ करके आगे बढ़ते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो धीरे धीरे चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे लिए काम करती हैं। ऐसे ही हमारे साथ काम करने वाले, हमारे अंडर काम करने वाले, सबका यही है। अगर किसी से आपको लगता है कि हाँ मुझे इसकी जो ना वर्क क्वालिटी इंक्रीज करनी है, तो स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड, स्टार्ट सेइंग थैंक यू। Gratitude is the only tool make your life happy and more happier than ever. Just if gratitude is there, then everything is fine. और वही चीजें अगर हम नेगेटिव वर्ड्स में करने लगे कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके लिए हमने कितना ग्रेटिट्यूड उनको दिया है, उनके साथ रहकर हम कितना खुश हैं, जितने हम खुश हैं उतनी लाइफ बेहतर है। जितनी ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स हैं उतनी ही लाइफ में नेगेटिव चीजें हम डेली डेली रिसीव करें। मतलब हम लोग कुछ भी अगर अपने पास में जाकर है ना ऐसे बिल्कुल खरोंच के अगर निकाल कर देखें कि हाँ कहाँ पर क्या ऐसी चीजें थी जो कि मुझे अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो कहीं ना कहीं मैंने ही उन सब चीजों को नेगेटिव फीलिंग्स दे दे के और हर समय उनके बारे में बातें कर करके मैंने ही अपनी लाइफ में इनवाइट किया है। क्योंकि मेरी जो लाइफ है इस टाइम वही है जैसे मेरे थॉट्स रहे हैं। मेरी थॉट्स से जैसी फ्रीक्वेंसी मैंने रिलीज की है, मेरी लाइफ उससे अलग कभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे, परमात्मा ने मुझे सब चीजें मेरे आगे परोसी। मैंने अगर उनका वेलकम किया तो वो मेरे साथ रह गई, मैंने वेलकम नहीं किया तो धीरे धीरे चीजें मेरी लाइफ से विदा हो जाती हैं। और सब चीजें मेरी लाइफ में, मेरे थॉट्स जैसे मैंने डिजाइन किए हुए, मेरी लाइफ सिर्फ वैसी है, ना 1% कम है
और ना 1% ज्यादा है। तो ये पूरा जो गेम है ये सिर्फ और सिर्फ थॉट्स का है, ना उससे कुछ कम मिलता है ना उससे ज्यादा मिलता है। तो जैसी जिंदगी चाहिए वैसे वैसे हमारे थॉट्स हम बनाना शुरू हो जाए। इसी के जैसे हम लोग अभी ये सब चीजें सीखने के बाद ना हम लोग अपनी लाइफ के इंटीरियर डिजाइनर हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि मैं अपनी लाइफ के इंटीरियर डिजाइन हूँ। यूनिवर्स ने मुझे एक सांचा खड़ा करके दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब जो दीवारें हैं सिर्फ वो मुझे तैयार करके दी हुई हैं। वो कैसे? मुझे मानव रूप में इस धरती पर भेजकर। अब क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ की इंटीरियर डिजाइनर हूँ तो मेरे पास हर तरह की फैसिलिटीज है। तो अब वो कहता है कि भाई जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हो वैसे वैसे आप अपने थॉट्स को लेकर आते रहो। जैसा मैं अपना थॉट प्रोसेस रखती हूँ वैसे ही मेरी लाइफ का उतना ही इंटीरियर डिजाइन जो है उतना ही सुंदर निकल कर आएगा। मतलब मेरे हाथ में है कि मैं अपना घर जो है, अपनी जो बिल्डिंग है या जहां पर मैं रहती हूँ कहीं पर भी, उसको मैं कितना सुंदर बना सकती हूँ। सब चीजें हैं, सुंदर सोफे हैं, दीवारें हैं, कर्टेन्स हैं, मनचाहे कलर्स हैं। मतलब ये सब जो रेफरेंस है ये मेरी लाइफ की फैसिलिटीज से रिलेट करते हैं। तो नाउ आफ्टर रीडिंग दिस मैजिक बुक आई हैव बिकम द इंटीरियर डिजाइनर ऑफ माई लाइफ। नाउ आई कैन डिजाइन माई होम जस्ट लाइक आई थॉट। कुछ भी मैं उसमें अच्छी सी अच्छी लैविश चीजें हैं, बहुत बड़ा से शानदार मेरा ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, 2 रूम्स की किचन है और बेडरूम है शानदार विद अटैच बाथरूम। सब चीजें कर सकती हूँ। कैसे? क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ अपनी लाइफ की। मेरे हाथ में सब चीजें हैं, सब फैसिलिटीज हैं। बस मेरे को क्या करना है, अपने मैंने ड्रीम्स देखे, उनको विजुअलाइज किया, और वो भी इस तरह से कि कहीं पर भी मुझे ये नहीं आ रहा है कि हाँ ये कैसे होगा, ये सोचना मेरा काम नहीं है। मुझे तो भाई बस चाहिए, और जो चीज मुझे बिल्कुल बस चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। तो आप सब लोग भी अब अपनी अपनी लाइफ के इंटीरियर डिजाइनर हैं। जैसी लाइफ चाहिए वैसे वैसे डिजाइन करते जाइए इसको। तो उस शानदार घर में रहने का, शानदार घर कौन सा है? मेरी जिंदगी। उसमें रहने का फिर असली मजा आएगा मुझे। तो यही हमारी जिंदगी है, यही हमारे थॉट्स हैं जिनके ऊपर कि मैं काम कर सकती हूँ। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके बैठें और लंबी और गहरी सांसें। बिल्कुल एवरीबडी ऑन द कोल, स्ट्रेट एंड डीप ब्रीदिंग। क्योंकि हमारी ये जो पूरी जर्नी है ये पूरी ग्रेटिट्यूड की है कि कितना हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं। तो आज इसी के लिए ही हम ये 5 मिनट की एक प्रैक्टिस करते हैं कि दुनिया में किन किन लोगों के साथ हम रहे हैं, क्या हमारे काम रहे हैं, किन के साथ हमें प्रेम से रहते हैं, भगवान ने भेजा है। तो सबको एक बार बैठकर आज हमें अपना ग्रेटिट्यूड पेश करना है, धन्यवाद देना है, अपनी कृतज्ञता दिखानी है। तो सब लोग बिल्कुल सीधे होकर आंख बंद करके बैठ जाएं और लंबी और गहरी सांसें लें। जिसका जैसे भी मन करता है, आप अपना हाथ जोड़कर बैठना चाहते हैं, अपने दिल के ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, या ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर अपनी उंगलियां रखना चाहते हैं, जिस भी पोजीशन में आपको अच्छा लगता है वैसे बिल्कुल आराम से बैठें। ये हमारी ग्रेटिट्यूड प्रेयर है। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल देता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद उस परमात्मा का जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार का, मेरे मित्रों का, सबका धन्यवाद। मुझे हर पल हर क्षण प्रेम करने वाले जीवन साथी को धन्यवाद।
सर्वगुण संपन्न मेरी संतानों का धन्यवाद। उस परमात्मा का धन्यवाद जो मुझे उन सभी सुविधाओं को देता है जिनसे जो मैं धन से भी नहीं खरीद सकती। धन्यवाद उस समृद्धि का जो मुझे मेरे भाग्य से भी अधिक मिला है। धन्यवाद परमात्मा का जो मुझे समय का सदुपयोग करने का बुद्धि समय का सदुपयोग करने की बुद्धि प्रदान करता है। धन्यवाद मेरे निर्मल मन और विशाल हृदय के लिए। परमात्मा का धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर को, मेरे शरीर की एक एक कोशिका को स्वस्थ रखने के लिए। मेरी सभी सेंसेस का धन्यवाद जो मेरे संपूर्ण स्वास्थ्य तरीके से काम करती हैं। जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनका धन्यवाद। धन्यवाद मेरी आती जाती हर सांस का जो मेरे जीवित रहने का प्रमाण है। इस सुंदर प्रकृति का धन्यवाद, पेड़ पौधों का धन्यवाद जिनकी वजह से मैं अपने आप को जीवित महसूस करती हूँ, जहाँ से मुझे ऑक्सीजन मिलती है। इस जल का धन्यवाद जो मुझे ऊर्जा प्रदान करता है। धन्यवाद प्रत्येक शुभ दिन का जो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आता है। परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो हमारी सभी योग्यताओं को पूर्ण करता है। मेरी सभी अच्छी आदतों का, अच्छी नींदों का और अच्छे समय का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद मुझे सुख, शांति और समृद्धि देने के लिए। धन्यवाद मेरे मंदिर जैसे घर का, जहां मैं सुकून से अपना जीवन बिता रही हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने जीवन में पाने वाले हर प्रेम के क्षण का कोटि कोटि धन्यवाद। अपने इस प्यारे जीवन का परमात्मा के लिए धन्यवाद। 3 लंबी और गहरी सांसें लें। चलिए वापस आते हैं। और आज का हम अपना जो है लास्ट रीडिंग हमारी ये है। आज इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना लंबी जाती है आज की रीडिंग हमारी। हु विल बी द रीडर? Okay, Di. I can read. यस। ये जो हमारी लास्ट की जो रीडिंग अब आ रही है, इसका क्या है, क्योंकि हमने जितनी भी अपनी चैप्टर्स की आज प्रैक्टिस की है, तो उनका सब निचोड़ करके कि हमने चलो सारी बुक पढ़ ली है, इसकी रीडिंग्स कर ली, हमने इसकी प्रैक्टिस सब अपने ध्यान में उतार ली, तो अब जो हमारा आने वाला टाइम रहता है और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो इसलिए पूरा चैप्टर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि जो भी सीखी हुई चीजें हैं उनको हम अपनी लाइफ में
उतार पाएं। और बीच में कहीं भी किसी को कुछ कंफ्यूजन हो कि कुछ क्लियर नहीं है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है दीप्ति, स्टार्ट करें। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता की वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह ये भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना श्रेष्ठ और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदांत होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जॉनस ए गर्टनर 1912 to 1960, प्रोफेसर धर्मशास्त्री और कवि। ये देखिए इसमें, क्योंकि ये सब चीजें अब हमारे एक्सपीरियंस में अब लास्ट 1 मंथ में आई होंगी कि हम बेशक हम पहले भी बहुत ज्यादा खुश थे, हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, हर तरह के हमारे पास फैसिलिटीज थी, बट जब से हमने इस ग्रेटिट्यूड की दुनिया में कदम रखा है, जब से हमने कृतज्ञता देनी शुरू की है, तब से मेरे आसपास की हर जो चीज है वो और ज्यादा पहले से सुंदर हो गई है। मुझे मेरे रिश्ते पहले से ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिनके साथ मैं घर में रहती हूँ उनके ऊपर अब मुझे और पहले से ज्यादा प्यार आता है, और उनके उनके द्वारा मिलने वाला प्यार मैं और ज्यादा ज्यादा रिसीव भी कर रही हूँ। ऐसा ही नहीं है कि भाई मैंने ही देना शुरू किया है, लेकिन क्योंकि अब मैं एक अलग ही दुनिया में, अलग ही फीलिंग जोन में रहती हूँ हर समय, तो मुझे अपनी दुनिया और ज्यादा पहले से भी सुंदर लगती है। हर चीज को कैसे मैं अपनी कृतज्ञता देती रहती हूँ और उसे पहले से और ज्यादा बेहतर बना रही हूँ। ये सब चीजें अब हमारी फीलिंग्स में आनी शुरू हो गई हैं, और हमारा लाइफ का पैटर्न एक डिसाइड होता है कि हाँ, अगर आप जो है हमेशा एक धन्यवाद की स्थिति में रहते हो, तो आपकी जो आसपास की चीजें हैं वो कैसे जादुई तरीके से काम करती हैं। अभी जैसे मेरा क्या सिस्टम है कि मैं अपने घर में जैसे रहती हूँ और मेरे लिए जो भी डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, तो मुझे कोशिश रहती है कि मैं उनके साथ बहुत ही प्रेम से रहूं। तो अभी क्या होता है कि हर साल जैसे सब डोमेस्टिक हेल्पर्स वगैरह सब लोग चेंज होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं उनके साथ बहुत प्रेम से रहती हूँ कि भाई एक बच्चा है जो आपके लिए आपका काम करता है, अपना घर छोड़कर आया हुआ है, हर समय आपके सेवा में हाजिर रहता है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उनका ध्यान रखूं, मैं भी उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखूं। तो अभी कितनी बार ऐसा होता है कि अभी तो चलो 24/7 की एक सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन उससे पहले भी जब मॉर्निंग टू इवनिंग का रहता था, तो मेरे पास जो डोमेस्टिक हेल्पर होती थी, अभी जैसे वो जब उन्होंने काम करना शुरू किया था तो वो जैसे अनमैरिड थी, 4-5 जैसे लड़कियां आई अलग अलग, तो सबके एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो मेरे पास आती थी, काम करती थी, और मेरा लाइफ स्टाइल देखती थी कि हाँ कैसे भाभी बिल्कुल बिना डांटे बिना कुछ तेज बोले सब चीजें रहती हैं। तो मेरे यहाँ काम करते करते जैसे कईयों 4 लड़कियां थी, जैसे उनकी शादी भी हो गई, उनके अब तो बल्कि बच्चे भी हो गए, 6-6-7 साल हो गए उनको मेरे यहाँ से काम छोड़े हुए, बट अभी भी वो लोग मतलब कि क्योंकि उनको मुझसे प्रेम इतना ज्यादा था, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं और हमेशा ये चीज अप्रिशिएट करती हैं कि हम लाइफ में कहीं पर भी चले जाएं लेकिन हम आपको नहीं भूल पाते। कि भाई कहाँ, तो वो ऐसे यंग एज में मेरे पास आई थी, काम करते करते उनकी शादी हुई, फिर उनकी फैमिली बनी, और चाहे कहीं पर भी रहती हूँ, बट जब भी वो अपने पेरेंट्स के घर आते हैं, दे ऑल यूज टू कम एंड मीट टू मी कि भाई हाँ हमें एक बार आपसे मिलना है, हमें बहुत आपकी याद आती है। तो इस तरह की जब आप रिस्पेक्ट जब अपनी लाइफ में रिसीव करना शुरू कर देते हो ना, जब इस तरह की फीलिंग्स लोग आपके साथ शेयर करने लगे, तब आपको लगेगा कि हाँ अब आपकी जिंदगी के असली मायने शुरू हुए हैं। एक तो जैसे लड़की का भी मुझे ध्यान है, जैसे वो मेरे पास आती थी मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए, तो वो थोड़ा सा जैसे एक मेड से अव्वल दर्जे की थी, मतलब कि भाई, और जैसे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल था वो थोड़ा सा अच्छा था, तो कई बार होता था कि भी ठंड है कुछ पाँव में, मैंने उससे मसलवा लिया,
तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैंने उसको एनकरेज किया, मैंने कहा तू ना ऐसा कर, कुछ ब्यूटी पार्लर का अपना कोर्स कर। तो उसको बड़ी अच्छी लगी ये बात, वो फिर दिन में 2 घंटे की छुट्टी निकाल कर जाती मेरे पास से और फिर अपना ये कोर्स करने के लिए जाती थी। और वो अब उसकी शादी भी हो गई है और वो अपना फ्रीलांस काम करती है कि भाई घर घर में जाएगी लोगों के पास और जो भी ब्यूटिशियंस होती हैं अपनी सर्विसेज वगैरह देती हैं। अब वो मेड का काम नहीं करती, अपना घर चलाती है, अपने हस्बैंड के साथ रहती है, अपनी 2 बेटियां हैं उसकी, और अपना ये ब्यूटिशियन का जो है काम इस तरह की सर्विस करती है। ऐसे ही फिर एक और लड़की आई तो उसको भी यही था कि वो भी मतलब कि और अच्छी इंटेलिजेंट थी लड़की। तो वो मुझे हमेशा बोलती थी कि भाभी हमें ना आता है कि भाई थोड़ा बहुत सिलाई का काम। मैंने कहा फिर तू क्यों ऐसे घर घर में काम करती है, कुछ अपना और सीखो। तो फिर उसको भी ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो उसने भी क्या किया, यहाँ से मेरे यहाँ 2 घंटे काम करके गई, फिर शाम को अपना एक स्टिचिंग सेंटर था कोई, वहां जाके उसने अपने स्टिचिंग की ट्रेनिंग ली कि ये जो चीज है मेरे फ्यूचर के लिए भी अच्छी रहेगी। तो मुझे ये लगता है कि हाँ अगर मैं किसी की लाइफ को और ज्यादा इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूशन अपना दे सकती हूँ तो क्यों नहीं। काम मुझे करवाना है या तो मैं खुद कर लूंगी या फिर मुझे कोई और मिल जाएगी, बट अगर किसी के अंदर कोई एक कैलिबर है, उसके अंदर इतना उसका लेवल है कि वो उससे एक अपग्रेड करके अपना काम कर सकती है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको मोटिवेट किया। ऐसा नहीं है कि उसने मुझसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे कि मुझे अपनी फीस भरनी है या मुझे पैसे दो, नहीं। वो खुद ही इतनी सफिशिएंट थी कि उसने अपनी सब चीजें मैनेज की और फिर अपनी लाइफ को आगे अलग तरीके से किया। कहाँ वो घर में मेड का काम कर दी। फिर दूसरी लड़की जो है उसने पहले अपना एक ब्यूटिशियन का काम शुरू किया। जो नेक्स्ट गर्ल थी उसने अपना ये स्टिचिंग का काम शुरू किया और दोनों बहुत खुश हैं। उसके बाद एक और लड़की आई, वो मुझे हमेशा बोलती है कि भाभी आपके यहाँ रहती हूँ ना तो ससुराल में इतनी सब उठा पटक होती है, लेकिन मैंने सीखा है कि कभी भी लड़ाई नहीं करनी, तेज नहीं बोलना। कि तो कहती है कि मैं अपने घर में बहुत आराम से रहती हूँ, मैं अपने ससुराल में कभी किसी को कुछ नहीं बोलती। अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने ससुराल में मैं सबके साथ बहुत प्यार से रहती हूँ। तो इस तरह के लोग आपसे अपनी फीलिंग शेयर करते हैं ना, तो उस टाइम आपको खुशी मिलती है कि हाँ चलो, आपने किसी दिन एक अच्छी बात किसी के फायदे की बताई थी तो उससे उनकी लाइफ में और बेटरमेंट होती गई है। तो यही सब चीजें होती हैं। ये भी एक अप्रिसिएशन जो है, ये ग्रेटिट्यूड का ही एक पार्ट है कि आप अपनी भी लाइफ अच्छे तरीके से जी रहे हो और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों का आप ध्यान भी रखते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनको एक मोरल सपोर्ट बनकर आप काम करते हो। तो यही चीजें होती हैं कि हम सोसाइटी को एक बेहतर रास्ते पर लेकर जा रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ अच्छी की और अपने आसपास के लोगों की भी मदद की और उनको भी और साथ में पकड़कर हाथ उनका आगे लेकर गए। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें या अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। ये इसमें पूरा एक पैटर्न आपको बताया गया है कि भी जितनी भी हमने रीडिंग्स की हैं, जो हमने अपने 28 चैप्टर्स जो अभी तक पढ़े हैं, तो उनको कैसे अपनी लाइफ में हमें मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए जरूरी है कि भाई ये चैप्टर जो है इसको आज एक बार फिर से दोबारा बैठकर दिन में जब भी टाइम मिलेगा तो उसको अच्छे से रीड कर लेंगे और एक इसका जो पैटर्न है उसको कैसे हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो हमारी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है
और फिर जो सुबह काउंट और ब्लेसिंग्स वाली जो प्रैक्टिस है, वो तो हमें बिल्कुल जैसे कि भाई हाँ, सुबह उठते ही हमें अपनी एक जो एम्प्टी स्टमक खाने वाली जो दवाई है, टैबलेट है, वो खानी ही खानी है हर रोज। तो इस तरह से हमारी ब्लेसिंग्स काउंट करके लिखने वाली एक वो प्रैक्टिस है, वो रहेगी ही रहेगी। उसके साथ हमें क्या करना है, सपोज कि भाई अभी मेरे कुछ रिलेशंस में मुझे अगर सपोज लगता है कि हाँ, मुझे इसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है मनी वाले सेक्टर में, तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम भी कर सकती हूँ। तो अभी एक कोई पर्टिकुलर एरिया अपना पकड़ लें और हर रोज उसके ऊपर अपनी वर्किंग करें। वर्किंग कैसे करनी है कि सपोज कोई एक रिलेशन है, जैसे उसमें कुछ चैलेंजेस आए हुए हैं, तो उसके अच्छे होने की जो सिचुएशन है कि भाई हाँ, जब ये रिलेशन मेरा बिल्कुल सुंदर हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा, उस तरह की फीलिंग्स में जाना है। उस रिलेशन से जुड़ी हुई चीजों को अपनी कृतज्ञता देनी है कि भाई हर किसी जो भी चीजें उस रास्ते में आती हैं सबको थैंक्स गिविंग करनी है। तो और उसको वैसे ही विजुअलाइज भी करना है कि हाँ, ये मेरा रिश्ता बिल्कुल सुंदर हो गया है, अब मुझे किस तरह से वो चीजें नजर आ रही हैं। सपोज कि भाई हस्बैंड के साथ देख रहे हैं कि अभी बहुत सुंदर है, बट मुझे और ज्यादा प्रेम से रहना है। तो जिस टाइम मैं इस तरह की फीलिंग में जा रही हूँ, तो कुछ भी विजुअलाइजेशन में कि भाई हाँ, हम लोग मॉरिशस चले गए, वहां पर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और सनसेट हो रहा है, वहां पर आराम से बैठ के बहुत अच्छी हम लोग एक अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग कर दिया, तो वो मेरा प्यार और ज्यादा ज्यादा गहराने लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने लाइफ में कि भाई हाँ, कोई चीजें खराब है, मैं ये कह रही हूँ कि जो बेहतर है उन्हें और ज्यादा हम सुंदर बना सकते हैं। कि भाई मुझे अपनी लाइफ में पैसा और चाहिए, कि भाई मुझे और लग्जरीज अपनी लाइफ में परचेज करनी है, मैं अपनी लाइफ में मनी के ऊपर भी काम कर सकती हूँ, अच्छे रिलेशंस के ऊपर भी, या फिर कुछ हेल्थ में चैलेंजेस आए हुए हैं तो उसके ऊपर भी। तो कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर मुझे लेना है और पूरा एक वीक में उसके ऊपर काम कर सकती हूँ। उसके लिए मैंने विजुअलाइज किया, हर चीज जुड़ी हुई चीज से मैंने थैंक्स गिविंग की, तो वो चीजें मेरी और अच्छे तरीके से काम करने लगेंगी। तो इसमें क्या होगा कि जब मैं इस तरह की प्रैक्टिस अपना एक वीक के लिए पकड़ कर और उसको करती हूँ, तो मैं हमेशा इस चीज को ध्यान रखती हूँ कि हाँ, मैंने जो जादू सीखा है या फिर जो जादू मैंने पढ़ा है अपनी लाइफ में, उसको मैं डेली डेली प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो मेरी लाइफ का पार्ट बना रहेगा, तभी मेरी लाइफ और बेहतर तरीके से काम करेगी। तो इसलिए ये सब प्रैक्टिस हमें करते ही रहनी है। और जो हेल्थ वाली जो चीजें हैं हमारी, उसकी चलो हम अभी आगे आएगा तो फिर उसमें डिस्कस करते हैं इसके लिए। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप में बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र एवं परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह के 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव पर होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। इसमें सारी कि भाई अगर हमें रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, तो इसमें सारी डिटेल्स हमें दी हुई है कि भाई हमें बीच में चैप्टर्स के लिए सर्च में नहीं जाना पड़ेगा। जब भी हम बुक खोलकर देखते हैं तो हमें उसमें लास्ट में सारी डिटेलिंग की हुई है कि कौन सा पेज खोलेंगे
और आपको कौन सा चैप्टर इनसे, क्योंकि जैसे रिलेशनशिप है उसके ऊपर इन्होंने 6 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ऐसे ही हेल्थ के ऊपर अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो सबको कंपाइल कर लें। और डेली डेली जैसे अगर हम एक हफ्ता पूरा पकड़ रहे हैं अपना उन प्रैक्टिस के लिए कि भाई रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, तो पूरा जो वीक है मुझे रिलेशनशिप वाला अपना चैप्टर पढ़ना है, या फिर मैं हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ तो फिर मुझे वो वाला चैप्टर्स अपना पकड़ना है। तो जो जो चीजें मुझे चाहिए उनके सारे चैप्टर्स की डिटेल इन्होंने दी हुई है कि वो वाला पेज आप खोलें और फिर इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो सब चीजों को कंपाइल कर लें कि एक बार पूरा हेल्थ वाला हमें सेक्टर लेना है, फिर एक बार मुझे पूरा रिलेशनशिप वाला लेना है, फिर मुझे मनी वाला पकड़ना है। तो इस तरह से ये पूरा, और इसका जो है हिंदी पीडीएफ मैंने आई थिंक कल भी अभी शेयर किया है, तो जब भी जरूरत हो आप उसको डाउनलोड करके अपना, और जब भी जरूरत हो खोलकर पढ़ लें पूरी बुक को, जो जो चैप्टर्स हमारी अभी लाइफ में जरूरत है हमें। संबंध, इस दीदी इसको पढ़ना है। हाँ, ये सारा एक बार पढ़ लेते हैं। संबंध, जादुई संबंध, पेज 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज 155। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। अब जादुई इसमें ये दर्पण, पूरा एक ब्लॉग जैसे बना के हमारे सामने इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है कि अगर मैं रिलेशनशिप वाले सेक्टर में काम करना चाहती हूँ तो मुझे वैसे ध्यान नहीं रहेगा, बट इन्होंने वो पूरा उसको कंपाइल किया हुआ है कि अगर संबंध के ऊपर मैं काम कर रही हूँ तो उसके लिए मेरे कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो मुझे हेल्प करेंगे। कि जादुई जो हमारा मैजिकल वॉन्ड वाला है, मैजिकल मिरर वाला है, और जो मैजिकल डस्ट वाली हैं, ये सब जो चीजें हैं इसमें पेज नंबर दिए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी रीडिंग्स में जाते हैं तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो ये सारी डिटेलिंग उसके अंदर आई हुई है, तो हमें बाद में कंफ्यूज में आने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा चैप्टर पढूं या कौन सी प्रैक्टिस करूं। डेली सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है और फिर उसके ऊपर मुझे काम करना है अपना। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य, पेज 61। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, पेज 163। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, पेज 216। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें, पेज 250। धन, जादुई धन, पेज 68। धन का चुंबक, पेज 104। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो ये सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, पेज 172। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। कैरियर, जादू की तरह काम करना, पेज 76। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। जादुई छड़ी, पेज 223। जब आप अपने करियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की और भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। आपकी इच्छाएं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115।
अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, पेज 138। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करे का अभ्यास नहीं किया है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं, तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। इसके आपकी अंदर जो हमारा मैजिकल डस्ट वाला जो एक्सरसाइज है, ये हम अपनी लाइफ में जैसे चलते फिरते भी कर सकते हैं। सपोज अभी जैसे मुझे क्या हैबिट हो गई है कि हम लोग गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, बैठकर कहीं घूम रहे हैं, रोड साइड पर हमने इधर उधर देखा तो कई चीजें ऐसी दिखती हैं कि भाई हमें लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या फिर जैसे कुछ अब गाय दिख जाती हैं, डॉगीज होते हैं साइड में, किसी की कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे लग रहे हैं देखने में, या कोई बहुत गरीब इंसान दिख जाता है। लेकिन क्योंकि मैं अभी गाड़ी में चलते हुए जा रही हूँ, तो मतलब मुझे वहां पर रुक कर किसी की हेल्प करने का मौका नहीं मिलता। तो उस वे में हम अपना जो मैजिक डस्ट वाला जो एक्सरसाइज है ना, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई आपने मन ही मन उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रे किया और उनके लिए प्रे कर दिया कि भाई किसी भी तरीके से, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे भी आप अपने सेंटिमेंट्स जो है, वो फीलिंग्स जो है शो करते हो, कि भाई जैसे मेरे अंदर से निकलता है कि भाई सब लोग जो है बिल्कुल हेल्दी रहें, सबको भरपूर खाना मिले, जिसकी जो जरूरतें हैं सबकी पूरी हो। क्यों? क्योंकि मैं हर जगह रुक कर मदद नहीं कर सकती हूँ किसी की, तो उसमें हमारा जो ये मैजिक डस्ट वाली है कि भाई हम कहीं अपने गांव में जा रहे हैं तो लहराते हुए खेत मुझे दिख रहे हैं, तो उस टाइम वो मैजिक डस्ट आप स्प्रे कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो आपने कुछ भी हाथ से थोड़ा सा घुमा के कर दिया या अपनी आईज ब्लिंक कर दी, मैजिक डस्ट स्प्रे कर दिया कि भाई जितने भी किसान हैं हमारे देश में, सबकी जो भी एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छे से फले फूले, कि भाई हमारे पूरे देश को भरपूर खाना मिलता रहे, यहाँ पर हमेशा अनाज की जो है वो अबंडेंस बनी रहे। तो इस तरह के अंदर से फीलिंग आती है, और थोड़ा सा हल्का सा आइस कुछ भी ब्लिंक करके और हमने वहां पर मैजिक डस्ट स्प्रे कर दिया। तो इस तरह से अपनी कृतज्ञता देने से क्या होता है कि आप एक अच्छी वाइब्रेशंस दूसरों की तरफ फेंक रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ हम फेक कर रहे हैं, नहीं, ये सब चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। और अब जबकि क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब चीजें और मल्टीप्लाई होकर काम करती हैं। तो मैजिक डस्ट है तो, और मैजिकल वॉन्ड वाली जैसे हमारी इसमें प्रैक्टिस जो आती है कि आपने यहाँ पर बैठे बैठे और जहां पर भी लगता है कि हाँ मैं वहां पर कुछ अपनी हीलिंग दे सकती हूँ, तो सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स में जाना है उस इंसान के लिए या उस चीज के लिए, और आप यहीं पर बैठे बैठे सिर्फ अपने फोटोज के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये चीजें बहुत काम करती हैं, जब आप करेंगे प्रैक्टिस में इनको डेली डेली अपनी लाइफ में, तो रिजल्ट्स मिलेंगे कि कहाँ कहाँ आप अपने मैजिक डस्ट आपने स्प्रे किया था और कहाँ कहाँ आपको उन सब एरियाज में अबेंडेंस नजर आने लगी है। तो काम करती हैं ये सब चीजें। तो सब चीजों की डेली डेली हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आपकी नजरों के ठीक सामने, पेज 209, जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं, तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है,
तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खेलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब ये बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। ये मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन में किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। अभी ये इसको बुक की जो राइटर है या इसको बुक को भी मालूम है कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, कि अभी तो प्रैक्टिस में कर रहे हैं, लेकिन सबकी आदत है कि हाँ थोड़े से दिन पढ़ा और फिर अपना छोड़ दिया। तो उसके रिजल्ट भी फिर हमें खुद ही दिखते हैं, क्योंकि अभी पूरा 1 महीना हो गया हम लोग इसी दुनिया में रह रहे हैं कि भाई हर तरफ हमारे हमें फील होता है कि किस तरह से एक मैजिकल वर्ल्ड में आके हमें खुशियां जो हैं वो बिल्कुल इतनी अबेंडेंस में मिल रही हैं। बट जैसे ही मेरी रीडिंग खत्म हुई, मैंने इन सब की प्रैक्टिस करनी छोड़ दी, तो उसके रिजल्ट भी मुझे खुद ही दिखने शुरू हो जाते हैं। हम फिर से वापस वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं, या लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब चीजें बेकार हो रही हैं, घर में रह के मजा नहीं आ रहा है, ऑफिस में काम करते हैं तो अपनी जो हमारी डिजायर्ड सैलरी है, जो भी इनकम है, वो हमें नहीं मिल रही है। तो ये सब चीजें क्यों फीलिंग में आनी शुरू हो जाती हैं? क्योंकि अब नाउ आई एम नॉट डूइंग प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑल दीज मैजिक बुक रीडिंग्स। बट अगर ये मैं अपने प्रैक्टिस हमेशा अपनी जिंदगी में बनाए रखती हूँ, तो मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी होती है जैसा मैं चाहती हूँ। तो इसलिए ये लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हाँ इंसान है, वो 2 दिन पढ़ेगा फिर छोड़ देगा, 2 दिन अच्छे काम करेगा फिर अपना से वही नेगेटिव वर्ड में जाके और वहां पर ही रहने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाकी के सब लोग वैसे ही रहते हैं। लेकिन नहीं, मैंने पूरा 1 महीना इन सब अच्छी चीजों की, जिनसे मेरी लाइफ अच्छी बन रही है, मैंने इन सब की प्रैक्टिस की है बहुत तन मन धन से, अच्छे से लग के, कि भाई मेरे शरीर की एक एक कोशिका में बस गई हैं ये सब चीजें। ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है मेरी एक एक नस के अंदर बहती है खून की तरह। तो अब जब मुझे इस तरह की फीलिंग होती है, तो मेरी लाइफ हमेशा ही खुश रहती है। कि हमारा जो ये इमोशन वाला चार्ट है, कि भाई मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि हाँ मैं लाइन से ऊपर हूँ या लाइन से नीचे हूँ। तो 1 महीना जैसे हम लोगों ने अपने, मैंने ये दिखाया था चार्ट, इसमें ये बीच में लाइन है। तो जब भी मुझे लगे ना कि भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ या मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, तो मुझे क्या करना है, ये जो मेरा इमोशन चार्ट है ये मुझे अपने माइंड में लेकर आना है और अपनी कैलकुलेशन को देखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर मोस्ट ऑफ द डे कि भाई मैं कहाँ पर ज्यादा रहती हूँ। अगर मैंने हमेशा अपने आप को लाइन से ऊपर रखा है, तो इसका मतलब मेरी लाइफ अभी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है और मैं इन सब रीडिंग्स की प्रैक्टिस डेली रूटीन में कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अगर मुझे लगा कि नहीं, अभी आजकल मुझे 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया एंड आई एम बिलो द लाइन, दैट मीन्स मैजिक इज नॉट वर्किंग इन माई लाइफ। तो ये मेरी चॉइस है। तो मेरी चॉइस क्या है? आई हैव टू बी अबव द लाइन, नॉट बिलो द लाइन।
क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, अपनी लाइफ का पूरा पैटर्न चेंज किया है, पूरा लाइन से ऊपर रहने का। लाइन से ऊपर भी बिल्कुल टॉप मोस्ट पर, टॉप मोस्ट पर क्या है मेरा? लव, ग्रेटिट्यूड एंड लव जो है, मैं हमेशा उसी फीलिंग में बनी रहती हूँ। और मेरी लाइफ में हमेशा ही जादू और ज्यादा काम कर रहा है। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर वह धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और ये इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंच जाते हैं, वह वह है सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में ये सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन ये आपके नीचे भी है, और आपके पीछे भी है, तथा आपके पास भी है, और ये हर चीज एवं हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। ये जो है ये एकदम, इसको अगर प्रैक्टिस को कभी अगर एक्सपीरियंस करना हो ना, तो बिल्कुल अपना जैसे छत के ऊपर है या बाहर बालकनी बरामदे में जाकर और खड़े हो जाए बिल्कुल शांत होकर, और यूनिवर्स मतलब कि भाई जैसे आसमान की तरफ देखें और उसको फील करें। फील कैसे? कि भाई जितना ज्यादा आसमान के नीचे खड़े होकर मैं डीप ब्रीदिंग में जाती हूँ, तो उस टाइम अपनी स्किन को भूल जाए कि भाई जो स्किन की जो मेरा एक फिगर बना हुआ है, ये स्किन मेरी दीवार है। तो इस दीवार को बिल्कुल हटा दें और फील करके देखें कि ये जो यूनिवर्स है, जो खुला आसमान है और आप हैं, ये बिल्कुल एक हैं। बीच में क्या सिर्फ आती है? ये हमारी स्किन। तो स्किन की फीलिंग से बिल्कुल दूर हट जाएं और आसमान के नीचे खड़े होकर इसी तरह से फीलिंग में जाएं कि यूनिवर्स आप हैं और आप ही यूनिवर्स हैं। बीच का जो ये दीवार है, ये मेरी है ही नहीं। तो ये फीलिंग हर इंसान कर सकता है। और जिस दिन मुझे ये फीलिंग आ जाए कि यूनिवर्स वही है, क्योंकि वो भी 5 एलिमेंट से बना है और मैं भी 5 एलिमेंट से ही बनी हूँ, सिर्फ मैंने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, सिर्फ इतना इसके अंदर डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जब भी नेचर के पास हम जाएं, खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, कहीं जंगल में गए हैं, घूमने गए हैं, तब इस तरह की ना फील एक अंदर अपने लेकर आए, तो अंदर का जो एक हमारी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं या फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करती हैं उस टाइम ये चीजें। और अंदर ही अंदर ऐसे लगेगा पूरे हमारे ना शरीर में सुरसुरु सी उठती है, सिहरन हमें फील होती है, गूस बॉम्ब्स आते हैं जब अपने आप को हम यूनिवर्स जितना वास्ट फील करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो एक चेतना है वो भी और ज्यादा ज्यादा फैलती है। अभी क्या है, हम इंसानी रूप में अपने आप को फील करके बिल्कुल ऐसे होता है कि बिल्कुल श्रिंक हो गए हैं। लेकिन इसीलिए हमें नेचर के पास जाकर हमें हमेशा अच्छा लगता है कि हम कहीं पानी के, नदी के, समुद्र के किनारे गए हैं, किसी हरियाली वाली जगह में गए हैं, खेतों में हैं या खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो नेचर के पास बैठ के हमेशा ही हमारा मन बहुत खुश होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर की जो फीलिंग है वो खत्म हो जाती है और हमें एक फैलाव की फीलिंग आती है कि हाँ, हम कितने फैले हुए हैं इस नेचर की तरह। तो ये बहुत अच्छी एक एक्सपीरियंस करने वाली चीजें हैं कि जब भी ध्यान आए, नेचर के पास जाने का मौका मिले,
तो सिर्फ अपने आप को महसूस करना है कि बिल्कुल आप वैसे ही हैं जैसा ये यूनिवर्स आपको दिख रहा है। आप उतने ही फैलाव में हैं जितना ये आसमान आसमान जो मुझे अपने सर के ऊपर फैला हुआ दिख रहा है। पानी के पास जाएं तो वैसी ही फीलिंग में जाएं कि पानी की जैसे टेंडेंसी होती है कि जैसी शेप का कटोरा मैंने लिया है, जैसी शेप में पानी जाता है वो वैसा ही हो जाता है। तो मुझे भी अपने आप को वैसा ही बनाना है। पानी में जैसा रंग डालो वैसा ही रंग उसका आ जाता है। तो ये नेचर की जितनी भी चीजें हैं ना, सब इतने अपनी लाइफ को अगर हम इन सब चीजों से जोड़ लें तो अपनी लाइफ हमें बहुत ज्यादा सुंदर और सुंदर नजर आती है। तो नेचर के पास बैठें और इस तरह की फीलिंग्स में जाएं, बिल्कुल डीप ब्रीदिंग की तरह। और जब भी हमें कुछ भी अच्छा काम करना है तो उससे पहले ये, इसलिए मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि हम लोग हमेशा डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग क्या करती है, हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ाती है। जो भी चीजें हम सोचते हैं उनको करने के लिए हमें और ज्यादा सजगता से हम काम करते हैं उन सब चीजों को। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि खुद अपनी लाइफ में हमें ढूंढनी है कि हाँ अब मुझे कौन सा मेरा टूल है और उसका मुझे इस्तेमाल करना है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5000 to 3000 ईपू। ये वही जब चीज है जो अभी मैंने बताई कि अपने आप को यूनिवर्स जैसा फील करें, आसमान के नीचे खड़े हो जाएं और जैसा वो हमें ऊपर दिख रही है सब चीजें वैसा ही नीचे। नीचे कौन, मैं। और जैसा मैं यहाँ नीचे हूँ वैसा ही वो ऊपर है। यूनिवर्स और मैं, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप ये आपके लिए है, ये चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। ये तो जो प्रैक्टिस है ना, ये हर इंसान को मुझे लगता है कर ही लेनी चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने आप को इस नेचर के करीब इतना ज्यादा फील करती हूँ या मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ ये जो नेचर है ये मैं ही हूँ, तो हम अपने आप को कभी भी हर्ट नहीं करते हैं। तो आजकल जैसे हर तरफ क्या देखते हैं, पोल्यूशन है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इंसानों ने हर जगह गंद एकदम मतलब करके रखा हुआ है, चलते फिरते गाड़ियों से कूड़ा फेंक रहे हैं। मतलब मेरे को हैरानी होती है कि आज के टाइम में भी, जबकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस है हर तरफ के, भाई साफ सफाई रखें, अपने आसपास का माहौल ठीक रखें, अभी भी रोड पर जाते हुए दिखते हैं लोग गाड़ियों से कूड़ा फेंकते हैं। तो मैं कहती हूँ हर इंसान अगर ये प्रैक्टिस कर ले ना, तो अपने आसपास जो वो कि भाई मिल का पानी निकल रहा है, गंदा धुआं निकल रहा है, चलते फिरते हर जगह कूड़ा ही कूड़ा हम लोग फेंकते जाते हैं। तो जब इस तरह की फीलिंग में अगर हम चले जाएं कि ये सृष्टि जो है ये मैं ही हूँ, तो ये बिल्कुल सारी जो नेचर है जिसका हमने बिल्कुल की वाट लगा के रखी हुई है, ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। जब, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, और जब मुझे ये फीलिंग आएगी कि ये सृष्टि, ये नेचर, ये यूनिवर्स और मैं एक ही हूँ, तो मैं इस तरह के भी काम करने सब बंद कर सकती हूँ। किसी को भी नुकसान पहुंचाना, किसी को दुख देना, कहीं पर गंदा गंद फैलाना, ये सब चीजें बिल्कुल अपने आप ही गायब हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और एक मैजिक बुक का ये मैं जरूर बताऊंगी कि अभी क्योंकि हमने ये सब चीजें सीखी हैं और इनको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, तो अब हमारी ये सब चीजें ना एक हैबिट में आ जानी चाहिए कि भाई हम अपने आसपास में बैठे हैं,
थोड़ी देर हमने अपनी कुछ बातचीत की, तो अपने आसपास के लोगों से, अपने घर में, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से ना, इन सब चीजों की जितनी ज्यादा हम बातें करते हैं, जितना ज्यादा कि भाई एक ज्ञान है ये, भाई हमेशा ये बोलते हैं भाई ज्ञान को जितना बांटो उतना ही ज्यादा वो फैलता है। तो इसकी रीडिंग्स जो है मैजिक बुक की, ये भी आप समझो एक बहुत ही महान ग्रंथ है ये। और इसका जो ज्ञान है, जो इसकी रीडिंग्स हैं, इसकी नॉलेज जो आप लोगों ने सबने गेन की है, जितना ज्यादा हो सके सबके साथ शेयर करें, ताकि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी इन सब चीजों को जान पाए, और जब भी उन्हें लगे कि हाँ कहीं पर नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हम लोग अपना प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसे ज्वाइन कर पाए। क्योंकि जब मैंने अपना ये सेशन अभी स्टार्ट किया था, तो कितने लोगों से मेरी बात हुई कि भाई हमने जैसे भाई इसको एड इसका डाला, तो लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज मैजिक बुक रीडिंग सेशंस। एवरीबडी सेज कि कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे भाई, ये कॉन्ग्रेचुलेशन करने वाला पैटर्न नहीं है, ये आपका हाथ पकड़ के साथ में चलने वाली एक ट्रेवलिंग है ये। मैं कोई अपना नया काम शुरू नहीं कर रही हूँ कि मैंने कोई अपना नया ऑफिस खोला है, प्रोफेशन नया स्टार्ट किया है कि भाई हाँ आप सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, ग्रेट गोइंग, कीप इट अप। नहीं, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसा भी एक संसार है, और आप आओ साथ में चलो। कुछ नया जो हमने सीखा है लाइफ को सुंदर बनाने का, तो हम चाहते हैं आप सब लोग हमारे हाथ पकड़कर साथ में चलो, कि चलो देखो दुनिया कितनी सुंदर है, ये वैसी नहीं है जैसा हमने इसको देखना शुरू किया है। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। तो मैं चाहती हूँ कि भाई जितने भी हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो कीप शेयरिंग ऑल दीज रीडिंग्स एंड योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट मैजिक बुक सेज। तो इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि अब जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस दिया था कि भाई मैंने जैसे शुरू किया, और आप लोग जो भी मतलब कि इस टाइम इस प्लेटफॉर्म पर साथ में हो, तो जब आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो उसकी ब्लेसिंग्स भी मुझे मिलती हैं। एंड सेम थिंग विल हैपन विद ऑल यू, कि भाई आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, आपने 100 लोगों को बताया, उसमें से 10 लोग भी अगर इस रीडिंग में नेक्स्ट टाइम साथ में आते हैं, तो समझो कि उन सबकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें मल्टीप्लाई होकर मिलती हैं। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि भी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के सभी लोग बहुत अच्छी लाइफ एक अपनी अर्न करें। तो उसके लिए ये सब चीजों का जो है फैलाव करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज प्लीज कीप शेयरिंग ऑल दीज रीडिंग्स एंड योर एक्सपीरियंस विद योर नियर्स एंड डियर्स एंड योर रिलेटिव्स, so that they all enjoy their life with full abundance। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी इसमें बिल्कुल साथ में चलकर करें। किसी को लगता है कि हाँ हम अपना खुद का कुछ ग्रुप बनाए, उसमें हम लोग 10 लोग मिलकर रीडिंग कर सकते हैं, इफ यू कैन एक्सप्लेन, लेकिन इसके कुछ एक रूल रेगुलेशन है बुक के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग एक भी वर्ड नहीं छोड़ते हैं इसमें, क्योंकि एक एक वर्ड पढ़ने का मतलब है कि हम इस पूरी बुक का, रोंडा बर्न का, और जो जिन भी महान लोगों की सेइंग्स इसके अंदर आई हैं, हम सबको अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। किस तरीके से एक एक शब्द जब हम इसका पढ़ते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। बट आप लोग जो कुछ भी अपना पैटर्न चेंज कर सकते हो, कि भाई आप लोग बता सकते हो कि भाई नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करने के लिए, बट कीप शेयरिंग सो दैट के भाई अपने आसपास के सब लोग भी उतने ही खुश रह पाए जितना कि हम रहते हैं। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। ये स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। ये दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। ये खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। ये आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। ये नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्र में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी।
यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हर बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर तक पहुंचा देंगी। तब असहमतियों असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वह वही है जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी एवं शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतने ही तेजी से ये संसार पर राज्य करेंगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेंगी। जादू को अपने साथ ले जाएं। जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीजें के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू में बदल जाएंगी। इसके अंदर ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे फ्यूचर में जो चीज चाहिए मुझे उसके लिए थैंक्स गिविंग करनी है। ऑलरेडी जो मुझे इस समय अपनी जिंदगी में चीजें मिली हुई हैं, जब मैं उनके लिए भी थैंक्स गिविंग करती हूँ, मैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा कृतज्ञ रहती हूँ कि हाँ, जो भी कुछ मुझे मिला है मेरी लाइफ में उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया है। तो जब ऑलरेडी मिली हुई चीजों के लिए मैं इस तरह की फीलिंग्स रखती हूँ, उनके लिए भी कृतज्ञता अपनी पेश करती हूँ, तभी जाके मेरी लाइफ में वो चीजें टिकी भी रहती हैं और उनके अंदर और ज्यादा इंक्रीजिंग भी होती हैं, इंक्रीजिंगली डेवलप्ड होती हैं वो सब चीजें। तो जो चीजें मिली हुई हैं उनके लिए भी थैंक्स गिविंग करनी है ताकि उन जो चीजें मुझे मिली हैं वो टिकी रहें। क्योंकि इसमें पहले हमारे चैप्टर्स में ये लाइन बहुत ज्यादा बार बार आती है कि जो कृतज्ञ है उस चीज के लिए उसे वो और ज्यादा मिलता है, और जो कृतज्ञता नहीं रखता उससे जो मिला हुआ है वो भी छीन लिया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो मुझे मिली हुई है, मुझे अच्छे अपने प्यारे बच्चे मिले हुए हैं, एक मनचाहा जीवन साथी मिला हुआ है, तो जीवन साथी के साथ मेरा प्रेम और तब बढ़ता है जब मैं ऑलरेडी मिले हुए उस इंसान के लिए अपना धन्यवाद देती हूँ, अपनी कृतज्ञता देती हूँ कि भाई हाँ, अपनी लाइफ के हर सेक्टर में जो भी चीजें मेरे पास हैं मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। तब वो मुझे मिली हुई चीजें और बेहतर तरीके से और सुंदर तरीके से काम करती हैं। प्यार अगर मुझे मिला हुआ है और मैंने उसके लिए अपना शुक्राना पेश किया है, तो वो प्यार मेरी जिंदगी में और ज्यादा बढ़ता है। तो यही हमारी लाइफ का जो मैजिक है, जो एक हैपनिंग्स होती हैं डेली डेली जो हमें मिलती हैं, तो वो यही सब चीजें हैं कि जो मिला हुआ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दें और फिर आगे बढ़ें, ताकि लाइफ में जो आगे के लिए हमने सपने देखे हैं उनको पूरा करने में मुझे हर चीज हेल्पफुल रहती है। तो ये चीजें बहुत ध्यान से रखने वाली हैं कि हर समय सिर्फ हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी जो परमात्मा ने मुझे दिया हुआ है मैं उसके लिए भी उसको भी पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान 76.3। जादुई शब्द मतलब अनग्रेटफुलनेस अगर हम शो करते हैं कि भाई हमने जिसको रास्ता दिखाया है कि भाई मान लो मैंने किसी के साथ बैठी और मैंने उसके साथ अपनी लाइफ में होने वाली अच्छी चीजों की शेयरिंग की या फिर मैजिक बुक रीडिंग के बारे में बात की, तो ये उसके ऊपर है कि वो ग्रेटफुलनेस में शो करते हैं या अनग्रेटफुल शो करते हैं। तो उसकी खुद की चॉइस है वो।
अगर वो उस चीज को अडॉप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सब चीजें अच्छी हैं या जो भी आप बता रहे हो वो हमारे फायदे की बातें हैं, तब वो उसकी लाइफ की चॉइस है। और अगर वो ये कहते हैं कि ये तो सब फालतू की बकवास है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, तो वो भी उनकी लाइफ की ही चॉइस है। जादुई शब्द धन्यवाद कहे, उन्हें जोर से कहे, उन्हें छत से चिल्लाकर कहे, उन्हें फुसफुसाकर कहे, उन्हें मन ही मन कहे या उन्हें अपने दिल में महसूस करें, लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। ये आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न। बहुत ही सुंदर इसकी ये रीडिंग है पूरी। ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है मुझे तो कि हम लोग किसी दूसरे जादुई संसार में पहुंच गए हैं, पूरा फैंटेसी वर्ल्ड। वो जैसे बचपन में एनिमेटेड मूवीज आती थी ना, एलिस इन वंडरलैंड, इस तरह की फीलिंग आती है कि हाँ मेरे हाथ में बिल्कुल हर समय वो, एक हाथ में मैजिक डस्ट है, एक हाथ में मैजिकल वॉन्ड है कि भाई चलते जाओ और हर चीज के ऊपर मैजिक वॉन्ड अपना घुमाते रहो, मैजिक डस्ट है वो स्प्रे करते रहो। और जिस तरह से वो एलिस इन वंडरलैंड वाली जो स्टोरी है ना, उसकी तरह फीलिंग आती है कि बिल्कुल आप जादुई भरी दुनिया में हो और हर तरफ जादू बिखरा हुआ है, पेड़ों के ऊपर चमचमाती हुई चॉकलेट्स, टॉफीज, खूब पैसे लगे हुए हैं। तो इस तरह की दुनिया में हम एंटर कर जाते हैं। कैसे? सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहने से। ओनली एंड ओनली ग्रेटिट्यूड विल मेक योर लाइफ हैप्पी एंड फुल ऑफ अबेंडेंस। अगर हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड है, थैंक्स गिविंग है, हम हर चीज को देखकर खुश होते हैं, तभी हमारी लाइफ वैसी ही रहती है जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। तो ये रोंडा बर्न जो है, इनकी बहुत कोशिश है कि भाई मैंने अपनी लाइफ को मैजिकली ट्रीट किया है और बिल्कुल जो चीजें मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में, मुझे वो सब चीजें वैसे ही मिली हैं। तो उनकी बहुत कोशिश है कि आप पूरी रीडिंग्स अपनी ये पढ़ें और इसकी सारी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में लेकर आएं। और जब भी मौका मिले, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार पढ़कर छोड़ दिया, जब भी मौका मिले कि भाई हाँ कुछ भी इस तरह की चीजें वापस आपको मिल रही हैं, तो प्लीज ग्रैब द चांस। तो एक बार ये रोंडा बर्न का ये लास्ट और पढ़ते हैं हम। रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएस टुडे ने विगत यूएसए 15 टुडे, वर्ष यूएसए टुडे जो मैगजीन है उसके अंदर, यूएस मैगजीन टुडे के ने अंदर जो है वो पब्लिश हुआ था इनका आर्टिकल कि भाई इनकी ये जो बुक है जिसकी 2 करोड़ कॉपीज जो हैं वो बिक चुकी हैं। और ये तो बुक कभी भी छपे हुए काफी टाइम हो गया, उसके बाद तो और कई सारी इनकी कॉपीज जो हैं वो सेल आउट हुई हैं। और जो यूएसए का जो मैगजीन है यूएसए टुडे, तो उसने इन रोंडा बर्न की इस वाली बुक को, द सीक्रेट को, जो हमारी इनकी पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 15 जो पब्लिश्ड बुक थी उसमें सबसे टॉप मोस्ट जो है वो द सीक्रेट को उन्होंने एक प्लेस किया है उनको कि ये बेस्ट सेलिंग बुक है। जो भी इसको पढ़ता है, क्योंकि जो भी इसकी कुछ भी रीडिंग्स के थ्रू जाते हैं उनको अपनी लाइफ में जो है डिफरेंसेस कॉज होते हुए दिखते हैं। तो उनको अवार्ड भी मिला है यूएसए टुडे मैगजीन की तरफ से बेस्ट सेलिंग बुक का। और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। ये पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। Yes, here is the end of this book and all the readings. Thank you Deepti for reading so nicely for all of us. तो थैंक यू हमारी दी। ये आज जो है बुक, मैजिक बुक जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। और सबके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, आप लोग प्लीज अपना आज सब लोग कॉल पर आइए और कुछ भी छोटी छोटी शेयरिंग्स हैं कि हाँ आपको कहाँ पर कॉज होते हुए दिखे अपनी लाइफ में, यू कैन शेयर ऑल राइट नाउ हियर इन द चैट बॉक्स, और आप लोग अपना अनम्यूट करके भी शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि शेयरिंग से क्या होता है ना कि एक दूसरे को बूस्ट मिलता है। मुझे पता ही नहीं होता कि ये डिफरेंस जो मेरी लाइफ में मुझे दिखा था ये वाकई में मैजिकल था क्या, बट शेयरिंग से पता चलता है कि हाँ ये डिफरेंस मैंने कॉज किया है अपनी लाइफ में। तो सबकी लाइफ में, क्योंकि जितनी भी सब पर्सनल जो शेयरिंग आती है उनको तो देखकर बहुत खुशी मिलती है कि हाँ सब लोगों को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मजे आ रहे हैं, सब लोगों की अच्छी अच्छी शेयरिंग होती हैं। तो और सबसे ज्यादा मजा उसको आ रहा है जिसने 100% अपनी सारी प्रैक्टिसेस कंप्लीट की हैं, क्योंकि मैंने तो भाई पूरी डेडिकेशन के साथ की थी कि आज चेक बनाना है, अमाउंट लिखना है, या आज अपने ड्रीम्स मुझे लिखने हैं। डेली देख के उनको मैं अपना खुश भी होती हूँ, विजुअलाइजेशन में भी जाती हूँ। तो एक लाइफ का पैटर्न बन जाना चाहिए। हम लोग हर रोज उठ के भाई फटाफट अपना 1 घंटा एक्सरसाइज भी तो करते ही है ना, वो हम अपनी फिजिकल मेंटेनेंस के लिए करते हैं। अब क्या है, ये जो बुक की रीडिंग्स हैं ये मेरी मेंटल एक्सरसाइज हैं। जैसे फूड फॉर सोल होता है ना, ये इस तरह की चीजें हैं कि आपका दिल दिमाग एकदम हर समय चुस्त और तंदुरुस्त दिखता है। आपके आसपास के लोग खड़े होते हैं तो आपके पास उनको खड़े होके मजा आता है कि हाँ कि भाई मेरे पास किस तरह की फीलिंग्स अब आनी शुरू हुई हैं। तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये, और मैंने तो खुद अपने घर में देखी है ये सब चीजें होते हुए। रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर गर्ग, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मिस्टर संजय गर्ग, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yes, I will like to share. Hello. हाँ जी गुड मॉर्निंग, वी ऑल कैन हियर Good यू। morning. Oh, yes, yes. Good morning. Good यार morning. आपके पास से ना थोड़ा साउंड इको कर रहा है, एक बार आपके पास देखिए कोई दूसरा मोबाइल या गैजेट कुछ रखा है पास में? यस मिस्टर गर्ग, यू कैन शेयर इट नाउ। I am experiencing spiritualism for last 30 years and experiencing energy also of all types. लेकिन मैंने हमेशा मनी को एक्सक्लूड किया उससे। मैंने मनी को कभी एनर्जी नहीं माना। इस बुक के साथ मुझे लगा कि हाँ, मनी भी एक एनर्जी है और मैं उसको भी इनवाइट कर सकता हूँ। So this is a very great addition into my life. And thanks to book and thanks to Minu. तो Thank you. ये थैंक यू मिस्टर गर्ग सो मच फॉर सच अ वंडरफुल शेयरिंग। तो ये चीज मैंने भी देखी है, क्योंकि हमेशा मैंने अपने हस्बैंड को देखा है कि वो जैसे इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म में रहते थे कि बस एनलाइटनमेंट हो गया भाई, ध्यान समाधि मिली हुई है, ऑफिस का काम है, स्कूल संभालने हैं तो सब कर लेंगे। बट उन्होंने कभी भी पैसे के लिए प्यार नहीं दिखाया अपना। उनको हमेशा लगता था मुझे क्या करना है पैसे का। बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम विद इन दिस मंथ कि उनको लगा कि भाई जब हमने एक्सप्लेन किया कि मनी इज ऑल्सो वर्क्स एट लाइक एनर्जी, कि भाई आप किस तरह से गुड फीलिंग्स देके कैसे भाई आपके पास जो पैसा ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, अगर आप उसको भी प्रेम करते हो तब भी और चीजें आएंगी। क्योंकि एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड ना इट वर्क लाइक एनर्जी। आप प्यार में हो हर चीज के लिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे वो आपकी हेल्थ है अच्छी। अब जैसे मान लो मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, बट मैं सारा दिन एक छोटी सी लगी हुई चोट को उसको बढ़ा बढ़ा के, मेरी मर्जी है कि मैं उसको मतलब कि ऑइंटमेंट लगा के ठीक भी कर सकती हूँ, और मैं सारा दिन उसको नेल से खुरच खुरच के जख्म भी बना सकती हूँ। तो हर चीज ऐसा ही काम करती हैं। और ये चीज मतलब मिस्टर गर्ग मेरे साथ हर रोज अब शेयर करते हैं कि वो बिल्कुल बोलते हैं ना कि अंदर तक के ना तार सारे झंझना गए उनके, जब उनको पता चला कि भाई जो पैसा है वो भी एक एनर्जी की तरह काम करता है। कि अगर आप उससे प्यार नहीं कर रहे हो कि मुझे पैसे से प्रेम नहीं है, मेरा तो ऐसे ही गुजारा हो जाता है, तो वो आपका जो पैसा आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है ना वो चीज सुनता है कि हाँ इसको मुझसे प्रेम नहीं है, चल बेटा किसी और वॉलेट में चलकर बसते हैं जहाँ प्यार मिले आपको भरपूर। तो इस तरह की चीजें होती हैं लाइफ में। तो हर चीज को मतलब कुछ भी हमारे आसपास है सबको प्यार चाहिए भाई, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे आपकी गुड हेल्थ है, सब चीजों को प्यार चाहिए। तो जो चीज बढ़ानी है उसी को ही प्यार देना शुरू कर सकते हैं हम। भाभी थैंक्स टू यू। एक्चुअली सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा एक थैंक्स करना चाहिए, बट और एक ये मॉर्निंग से टेंशन चल रही है कि कल सुबह 7:15 बजे क्या करना है। नहीं तो अभी आप तो एटलीस्ट प्रैक्टिस, आपको मैंने बहुत सारा होमवर्क दिया है, डोंट वरी। नहीं, हम लास्ट बेंचर्स में से हैं तो एटलीस्ट इतना जरूर होता था कि एक दिन अगर कहीं माइंड इधर उधर डाइवर्टेड भी है तो ये एक फीलिंग होती थी कि और कुछ हो ना हो, कल मॉर्निंग क्लास में जाके जरूर बैठना है और कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड आई रियली लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव।
ऑल्दो शायद इतना रेगुलर नहीं रहे होंगे, बीच में अप्स एंड डाउन्स चलते रहे होंगे, बट डेफिनेटली एक जो These are थॉट, not ups and downs. These all are the phases of beautiful life. कि भाई अगर लाइफ सुंदर बनानी है तो कुछ ना कुछ मेहनत नहीं करनी ही पड़ेगी. आई मीन टू से कि किसी दिन एब्सेंट भी हो जाते थे, बट आपने डेफिनेटली जो एक सीड डाला है, एक जो आपने बीज बोया है, वो सोचने के लिए जरूर उसने एक इंस्पायर किया है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं जो हम लोग मिस कर जाते थे. एंड डेफिनेटली संजय भैया से मैं एक बात कॉम्प्लीमेंट करूंगा, मनी इज अ वेरी बिग फैक्टर लग्जरीज के लिए, इजी गोइंग लाइफ के लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट आजकल के टाइम में यस, हेल्थ इज ऑल्सो अ बिग वेल्थ. तो वो दोनों की दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके चल रही हैं. बिल्कुल. देखिए जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, सपोज मैं अपने घर में हूँ, मुझे पता है कि भाई मेरे हस्बैंड है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है. अब उनका प्यार पाने के लिए और उनको और ज्यादा अपना प्यार देने के लिए मुझे मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए. कि भाई अगर मान लो मैं ही बेड पर पड़ी हुई हूँ तो मैं कैसे तो उनका प्यार रिसीव करूंगी, कैसे अपने बच्चों को प्यार दे पाऊंगी. तो जबकि मेरे घर में मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो उसके लिए जरूरी है मेरी हेल्थ अच्छी रहे. और अब मेरी हेल्थ अच्छी है और मेरी सारी फैमिली मुझे बहुत ज्यादा प्यार कर रही है, तो अब खाली घर में बैठ के तो मैं गुजारा नहीं कर सकती ना. अब मुझे अपनी लाइफ में लग्जरी भी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अच्छे अच्छे फॉरेन ट्रिप्स पर जाऊं, मैं खूब ढेर सारी शॉपिंग भी करूं, घर में सामान भी लेकर आऊं. तो हर चीज चाहिए लाइफ में. तो ये चीज यस, अच्छी है कि भाई चलो हर चीज को अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस देना. भाई पैसा भी जरूरी है. ज्यादा संत महात्मा बन के किसी को कुछ नहीं मिला. अगर संत महात्मा बनना है तो जस्ट गो टू हिमालय एंड एंजॉय द यूनिवर्स एंड नेचर एज वेल यू कैन. तो अच्छा है, बहुत अच्छा है. बट होमवर्क बहुत सारा है, ऐसा कुछ नहीं है. सुबह उठिए 7 बजे, अपना मैजिकल जर्नल उठाओ, ढेर सारी. रिपीटिशन क्लासेस का कोई चांस नहीं है? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है भैया कि जब भी हमें लगे, सपोज किसी को, हमें जैसे अगर किसी को लगता है कि यार थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कुछ चैलेंज आया हुआ है, तो यू कैन आस्क ऑन द पर्सनल कॉल और यू कैन शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो कि भाई हाँ कल हमें जरूरत है, तो हम एक पर्टिकुलर उस चैप्टर को उठा के फिर से अपनी रीडिंग्स को रिपीट कर सकते हैं. क्योंकि ये ना बहुत अच्छी एक चीज है कि भाई जहाँ पर शेयरिंग कभी खत्म हो ही नहीं सकती. आपको लगता है कि हाँ वीकेंड पर हम लोग कुछ अच्छा प्लान कर सकते हैं, तो उसमें कौन से चैप्टर की जरूरत है अभी इस लाइफ के इस टाइम पर, तो हम लोग उसको ले सकते हैं एनी टाइम. या फिर कुछ जैसे मनी के ऊपर, सपोज अगर किसी को काम करना है कि भाई हाँ हम पूरा वीक इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो आप अपना 6-7 लोगों का ग्रुप बना के और मुझे बता दो, तो मैं फिर वापस से उसके अकॉर्डिंग फिर, जैसे अभी हमने पूरी बुक की रीडिंग एक साथ की है, उसमें सारे राइट. सेक्टर्स हमने लिए हैं. बट अगर लगता है कि हाँ हेल्थ के सेक्टर में काम करना है या रिलेशनशिप में करना है या मनी में करना है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क. तो हम लोग उस तरह से प्रोग्राम डिजाइन करके कि आज हमने 2 दिन या 4 दिन सिर्फ मनी वाले चैप्टर पर काम करना है, तो वो भी हम प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं. राइट. मतलब यहाँ पर किसी भी चीज की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप लोगों को लगता है कि हाँ चलो शाम को एक अच्छी सी डोज हो जाए, कुछ चैप्टर पढ़ लेते हैं, वो कर सकते हैं, मॉर्निंग में फिर से आ सकते हैं. बट अभी नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कुछ करूंगी प्लान, देन विल अनाउंस, तो फिर मैं सब लोगों को आपको देखना चाहूंगी वहां पर फिर से. Sure, it will be a pleasure. Thank you so much to you. या थैंक यू सो मच. और कोई अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं? सबके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे? अब भाई तेरे स्टूडेंट डॉक्टरों के तो जाएंगे नहीं और ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाएंगे, तो डॉक्टरों को बोल देना थोड़ा सावधान रहें. नहीं नहीं, डॉक्टर्स का जो मैजिक है वो और काम करेगा, क्योंकि उनके अंदर वो चलते फिरते मैजिकल वॉन्ड बन गए हैं ना. तो जितने भी पेशेंट आएंगे उनको लगेगा ये तो जादू जादू ही है भाई, इन्हीं के ही पास चलेंगे हम तो. और इनके सबके जो है ना गुस्से उस्से सब फुर हो गए हैं. अब घर में जो है ना बच्चे भी बड़े खुश रहेंगे इनसे. बिल्कुल. सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों के ऊपर आता है. हम लोग जब बस इस तरह की रीडिंग्स करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बच्चों को, उनको लगता है कि हाँ जो हमारे बड़े हैं हमेशा इतना गुस्से में रहते थे, इरिटेशन उनको दिखती थी, तो बच्चों को ज्यादा अच्छी और फीलिंग आती है. मेन पॉइंट है कि लग्जरी जीवन जिएंगे सब लोग. बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ सबको खूब लग्जरी मिले, सबकी खूब मर्सिडीज और ये वॉल्वो, बड़े बड़े घर हो, बंगलो हो, तो बहुत अच्छा है. यही तो पूरा चाहिए. दिन पूरा दिन खुश रहेंगे, खूब हंसेंगे,
ना, जो चाहेंगे वो इनको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो 100% बस मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर कि मिलेगा जरूर। मांगने में शिद्दत होनी चाहिए। वो बिल्कुल शाहरुख खान वाला सीरियल है ना, कि जब भी आप कुछ शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको वो देने के लिए लग जाती है काम पर। तो पूरी कायनात हमारा अलादीन का जीनी है भाई, जो भी मर्जी मांगो इससे। सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सब मस्ती बिल्कुल। से जिए। तो हमारे इस ग्रुप की ना यही खास बात है कि भाई यहाँ पर हमारे एल्डरली पीपल साथ में हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। तो हर कोई तो है हमारे पास इस ग्रुप में। बहुत अच्छा है। और कोई शेयर बढ़िया। कर रही है अपनी? यस डॉक्टर बजाज। It's been a good experience and ये मम्मी आप medical practices में म्यूट करना, थोड़ी डिस्टरबेंस ज्यादा आ रही है मुझे कहीं से। हेलो हाँ जी सर। या एंड इसमें मेडिकल प्रैक्टिस में ऑप्शंस इतनी हैं यू गेट आउट ऑफ द बेड आप अपने पैरों पे मैजिक देखते हैं आप मिरर के सामने जाते हैं सो इट्स बिकम अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट वे आप किसी से मिलते हैं कोई अच्छे से नहीं बात कर रहा तो आई मीन यू आर जस्ट सिर्फ spreading ग्रेटिट्यूड magic देना है dust तो over बिल्कुल the प्यार में person कन्वर्ट हो जाएगा। and so it's a very beautiful way of uh, uh, living. So it really has made things very nice. The other thing is uh, uh, कि एक जो concept होता है spirituality and कर्म योगी जिसको हम कहते हैं that concept has to be also understood कि money जो है it is there and money हमें जो मिलता है it is money के साथ एक power है attachment है जो हम लोग जो एक समझ के चल रहे हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कायनात है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है कि यूज इट नाइसली एंड मेक थिंग्स बेटर so that is another very important aspect जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपको वही ना, चलते फिरते ऐसे जब भी धरती के ऊपर पाँव रखे ना, तो ऐसे लगना चाहिए कि हाँ बस पाँव रखा है, हर तरफ जो है ना वो गोल्डन स्पार्कल से बिखर गए हैं, क्योंकि हम चलता फूलता एक जादुई पुर्जा बने हुए हैं। और जब हम लोग फीलिंग में जाते हैं, हमारे आसपास के कम से कम 100 लोग हमारी मतलब एक अच्छी एनर्जी से हील होते हैं। तो हाँ, कि भाई अब जैसे जैसे हम लोग और ज्यादा इनकी डीप प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको खुद को फील होगा कि आपके आसपास के लोग जो है ना, उनका बिहेवियर आपके प्रति बिल्कुल ही चेंज हो गया है। वो वैसे रहे ही नहीं है कि भाई जैसे पहले आपके साथ थे वो। नो डाउट कि भाई इन सब चीजों के बाद लाइफ बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और बहुत सारी चीजें हैं करने में। चलते फिरते अपना मैजिक डस्ट है ना, वो ऐसे होना चाहिए कि मैंने अपने यहाँ पर कंधे पर एक झोला टांगा हुआ है, उसमें पूरा मैजिक डस्ट भरा हुआ है। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, निकाल के वो होता है ना, ऐसे निकाल के वो फूल से बिखेरते रहो। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि भाई हर जगह मैजिक डस्ट अपना स्प्रे करते रहो। और आप तो जैसे भाई डॉक्टर के प्रोफेशन में है, तो आपको तो चीजें और बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेंगी। भाई आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप पेशेंट्स को हील भी कर रहे हो, और अपनी मैजिकल पावर के साथ। तो बहुत अच्छी चीजें हैं ये तो। और अपनी जो काउंट योर ब्लेसिंग्स हैं, हर रोज लिखने वाली जो हमारी प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल अपनी लाइफ का पार्ट हम बना के रखेंगे। तब तभी जाकर जो हमारी जादू जिसको हम बोलते हैं, जादू क्या है, गुड फीलिंग्स है बेसिकली। इसका पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड वो तब काम करती है जब हम हर रोज अपनी ब्लेसिंग्स लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल आवर ड्रीम्स, कि भाई जब तक हम सपने नहीं देखेंगे तो हमें काम क्या करने हैं हमें वो पता नहीं चलेगा। तो विजुअलाइजेशन में जाना बहुत जरूरी है, यूनिवर्स को फील करते रहें। तो बाकी हमारा लाइव ग्रुप तो है ही, किसी की कुछ भी शेयरिंग आती है तो आप लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। कभी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है कि हाँ लाइफ में हमें अभी इसके ऊपर काम करना है, तो हम उसके लिए फिर भी रीडिंग्स दोबारा से ले सकते हैं। तो you all are welcome to any time, you can share or you can ask for anything. I'm always here for all of you. Yes, Dr. Natasha, you also have some sharing? हाँ भाभी, Yes. actually I would like to thank you for reintroducing myself
to myself. एक्चुअली आप अपने आप को ढूंढना चाहते थे, मैंने बिल्कुल। सिर्फ आपको एक हेल्प कर दी कि हाँ भाई, जैसे वो होता है ना कि भाई घर में मतलब कि भाई जैसे वो मिल्क मैन को मालूम होता है कि हर रोज इनको सुबह की चाय चाहिए, तो दरवाजा नॉक करके हमारे घर के सामने दूध की बोतल रख के जाता है। तो मैंने सिर्फ एक वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट की है कि भाई आप सब लोगों को सुबह की चाय चाहिए थी और मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब सुबह हर रोज उठो, गर्मा गर्म चाय बनाओ और एकदम रिफ्रेश हो जाओ हर रोज पी के। एक्चुअली लाइफ में तुम इतने बिजी हो जाते हो टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी एंड इन योर ओन लाइफ दैट यू फॉरगेट कि हाँ, एक डिजायर भी एक चीज है, ड्रीम्स भी एक चीज है, अपने लिए जीना भी एक चीज है। तो वो चीज दोबारा से रियलाइज होगी कि यस, यू हैव टू लिव फॉर योरसेल्फ। यस। और सबसे मेन चीज ये ना कि हम बाकी की भाग दौड़ में ना हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। एब्सोल्युटली। और होना क्या चाहिए कि मैं जब सबसे ज्यादा खुद को प्रेम करूंगी, मैं अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगी, मैं सबसे ज्यादा खुद से प्रेम करूंगी। और मतलब अपने आप को जब मैंने प्रायोरिटी पर रखा, तभी तो अब सपोज मैं ही बीमार हूं तो मैं अपने घर के बाकी लोगों का ध्यान कैसे रखूंगी। तो जितना हेल्दी फूड है वो मतलब मैं पहले खाऊं ताकि मैं फिर और अच्छी चीजें बना के अपनी फैमिली को खिला पाऊं। अब मेरी खुद के तो सिर में दर्द है, खुद मैं बुखार में पड़ी हुई हूँ और वो लटकते पटकते टूटे फूटे हाथों से खाना बना रही हूँ। अब कैसा तो वो खाना बनेगा, कैसी वो आड़ी टेढ़ी रोटियां बनकर आएंगी, वही मैं खिला दूंगी बच्चों को टेस्टलेस खाना। तो बट क्योंकि मैं आई एम टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ माई हेल्थ ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी, तभी मेरी चीजें सब चीजें अच्छी निकल कर आए। तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। मैं ये नहीं कह रही कि भाई सेल्फ ऑब्सेशन में चले जाओ, नहीं, आप सेल्फ लव में जाओ और फिर देखो दुनिया इतनी सुंदर है। मतलब कि लोगों को जैसे वो होता है ना कि एक चुंबक का टुकड़ा रखा है तो लोहा अपने आप खींचा चला आता है, चलते फिरते चुंबक बन जाओगे आप इन सब प्रैक्टिसेस के थ्रू, कि लोगों को लगेगा कि भाई चलो नताशा के पास चलते हैं, वहीं जाकर आता है हमें मजा। तो ऐसी फीलिंग मतलब आएगी आपको कि हाँ आपके पास कोई बैठ जाता है तो मतलब कि भी पेशेंट बाहर लाइन लगी हुई है और यहाँ पर ये डॉक्टर नताशा के पास एक ही पेशेंट बैठा हुआ उठ कर ही नहीं जा रहा। तो इस तरह की चीजें होंगी। अभी तो 1 महीने से हम लोग सब अपना लगे हुए थे, बट जैसे जैसे और डीप प्रैक्टिस में जाएंगे ना, यू विल फील स्पार्क इन योर लाइफ। यस, आई एम ऑलरेडी फीलिंग इट। यस। Meenakshi, I wanted to thank you. मेरे due to unavoidable reasons बहुत sessions miss हुए हैं, but whatever little I have attended, it has added a lot of positivity, and I know the keywords and all miracle and magic and gratitude. और आप मानोगे नहीं, आज कल एक्चुअली रात को मेरी बेटी का एग्जाम था, पूरी रात चला है, बहुत टफ कोई एग्जाम था, कनाडा ऑफलाइन, वो कनेडियन वो ऑनलाइन एग्जाम। तो सुबह मैं उसके साथ कल पहली बार पूरी रात जागी और मैंने बोला मुझे बेटा कल जागना जरूरी है क्योंकि मुझे आज मैम का सेशन सुबह अटेंड करना है। तो 7:10 पे उसका एग्जाम जब 7:15 पे खत्म हुआ, शी टोल्ड मी मामा थोड़ा सा मुझे आप चाय कुछ दोगे, और उसको चाय देने के बाद मैं फिर से थोड़ी देर उसके पास सो गई, बिकॉज पूरी रात हम दोनों जागे थे। तो उसके बाद एकदम से मुझे मैंने कहा गॉड मेरा सेशन में सो रहा है, और फटाफट आई एम सो ग्लैड टू गॉड जितना भी आई कुड कैच, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं उसके साथ पूरी रात जागी हूँ, नहीं तो जनरली आई डोंट वेक अप, तो थोड़ा सा, बट आई एम वेरी ग्लैड कि जितना भी मैंने अटेंड किया इट हैज ब्रॉट अबाउट एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि कभी दोबारा चाय पीने का मौका आपके साथ मिले तो आई एम गोइंग टू रीड व्हाट इज सेड। डेफिनेटली। देखिए ये जो हमने चाय की रेसिपी तैयार की है ना, ये ऐसी रेसिपी है कि हम चाहते हैं लाइफ लॉन्ग ये चलती ही रहे, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों की लाइफ रिफ्रेश हो पाए, दैट्स ओनली माय एम। और ये चीज जरूर है कि भाई जितने वर्ड्स हमें जरूरत होती है ना, कि मुझे आज के लिए जितना सुनना था उतने शब्द मेरे कानों में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी कि भाई क्या बोले कि भाई एक जो सुपर पावर है ना, वो हमें अलाउ करती है कि हाँ आपको इस तरह की चीजें लाइफ में चाहिए तो आप लो, आप इनको सुनो, आप देखो इनको। तो जितना जरूरी था भाई, हो सकता है जहां से आपने स्टार्टिंग की या बीच में जो भी मिस हुआ कि भाई नेक्स्ट टाइम आप ज्वाइन करो, तो हो सकता है उसमें और बहुत सारी पावर पैक के साथ चीजें निकल कर आए जो कि आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगे। तो जितना मिल जाए ना, वो हमारी आज तक की लाइफ के लिए बेस्ट मिल रहा है हमें। बट ऑल थैंक्स टू यू ब्यूटीफुल पीपल कि भाई सब लोग आज जो साथ में चले हैं, पूरा 1 महीना चलना साथ में, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो मतलब बोलते हैं ना, जिगरा चाहिए होता है कि अपनी लाइफ के, क्योंकि कितने लोग हैं उनको पता भी होता है बट दे डोंट कम इन द सेशंस,
क्यों? क्योंकि लाइफ की प्रायोरिटीज दूसरी सेट की हुई है। और मैं कहती हूँ कि आप एक बार ये सब चीजें सीख लो, फिर पूरी लाइफ आपके हाथ में है भाई आपकी पतंग को कितना ऊपर जाना है, कब उसकी डोर हमें लूज छोड़नी है, कब उसको खींचना है, तो ये सब चीजें हम सीख रहे हैं यहाँ पर बैठकर। और ये इसीलिए सुबह की चाय नाम है कि भाई जब भी आप सुबह उठते हो ना, सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि हाँ यार आज मॉर्निंग टी नहीं पई, कुछ ढीला ढीला लग रहा है, तो उठिए, अपना ब्लेसिंग्स लिखिए, जितना ज्यादा रिफ्रेशमेंट अपनी लाइफ में ला सकते हैं हम ला सकते हैं, हमारे ही हाथ में है सब चीजें। मैम ग्लैड आपने छोड़ दिया, इट्स नाइस, इट्स गोना बी देयर, ताकि हमें जब भी कुछ अपनी लाइफ में चेंज लगे, कुछ हम करें, तो वी विल शेयर विद यू डेफिनेटली, विद ऑल ऑफ यू। हाँ बिल्कुल, मतलब कि 24/7 मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता है कि भाई कॉल फॉरवर्डिंग लग जाए या फिर मैं मैसेजेस नहीं देखूं, इस तरह की चीजें कभी नहीं होती हैं। 24/7 आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई आप लोग कभी भी कुछ लगता है कि भाई हाँ हमें यहाँ हेल्प चाहिए या हमें कुछ शेयरिंग करनी है, हमारी लाइफ में ये सब चेंजेस आ रहे हैं, तो मी एंड माई फोन इट्स ऑलवेज अवेलेबल। तो कुछ भी कभी भी यू कैन आस्क। तो बहुत अच्छा रहा मेरा खुद का ये आप सब लोगों के साथ चलने वाला जो सफर है, बहुत मजा आया सबको, क्योंकि सबके खिले हुए मुझे चेहरे दिखते हैं, सबकी डेडिकेशन मुझे नजर आती है कि भाई सबकी लाइफ में, क्योंकि सब लोग बताते थे कि भाई हाँ किस किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, बट आप लोगों की डेडिकेशन थी वो 100% थी कि नहीं आज हमें करना ही है पूरा। तो ऑल थैंक्स टू यू। और हम लोग एक बार रात को, आज मैंने जैसे बताया, एक बार रात को हम 9:30 पर और द सीक्रेट मूवी जो है उसको देखेंगे, यहीं जूम पर सब लोग मिलेंगे 9:30 पर, सब लोग अपना बिल्कुल आराम से बैठने की पोजीशन में कि बस द सीक्रेट देखे और उसके बाद हमने सो जाना है। तो जो भी अपनी पानी की बोतल वगैरह सब लेकर अपना डिनर फिनिश करके 9:30 पर एक बार आज, और इस सेशन की लास्ट हमारी मीटिंग रहेगी रात की, तो हम लोग रात को 9:30 पर मिलते हैं आज सब लोग, ठीक है? और किसी को कुछ शेयरिंग है तो आप लोग आ सकते हैं अभी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आज रात को 9:30 पर द सीक्रेट मूवी का टेलीकास्ट लेकर। टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। माय विश इज टू ऑल ऑफ यू, to all the wonderful people in this traveling. Thank You you, too, Dee. Meenakshi. Thank you. Thank Stay you. blessed. Stay Thank blessed. Thank you. you, Stay blessed. Meenakshi. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you so much. Thank you, Bhabhi. Thanks a lot. Thank you. बस अब आपका नंबर है।